भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाईं बल्कि सोच बदल दी। ऐसी ही एक महान व्यक्तित्व थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। उस समय भारत में लड़कियों की शिक्षा को अपराध माना जाता था और एक लड़की का पढ़ना समाज के लिए सबसे बड़ा डर। लेकिन सावित्रीबाई ने इस डर से नहीं, इस अंधकार से लड़ने का फैसला किया। अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। रास्ते आसान नहीं थे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं, तो लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती थीं, कपड़े बदलती थीं और फिर बच्चों को पढ़ाने चली जाती थीं। सावित्रीबाई जानती थीं, अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने न सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया बल्कि दलितों, शोषितों और वंचितों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाया। वे बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत के खिलाफ खुलकर खड़ी हुईं। विधवाओं के लिए उन्होंने आश्रय गृह खोले, अनचाही और अनाथ बच्चों की रक्षा की और महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। सावित्रीबाई एक कवयित्री भी थीं। उनकी कविताएं शिक्षा, समानता और मानवता का संदेश देती थीं। 1897 में जब पुणे में प्लेग की महामारी फैली, तो सावित्रीबाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना बीमार लोगों की सेवा की। इसी सेवा के दौरान वे स्वयं संक्रमित हो गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। लेकिन सावित्रीबाई फुले का शरीर भले ही चला गया, उनकी सोच आज भी जीवित है।